तो इससे थोड़ी आपत्ति भी हो जाती है। आपत्ति क्या हो जाती है कि हमें बड़ा कष्ट होने लग जाता है, प्रभु ये क्या चल रहा है। देखिए ये और कुछ नहीं चल रहा है, ये सत्य से साक्षात्कार है। हम आंख बंद करके बहुत दिन तक असत्य को ही सत्य माने रहे। भौतिक जगत में हमें जो मिलता, हमें छलता और हम छलाते रहे। मूर्खता में हम यूं ही बहते रहे। मौका मिला है, आज आंख खोल कर चलें और चलाते रहे। आज मौका मिला है तो आंख खोलिए, खोल करके चलिए और बाकियों को चलाइए। बस चलिए नहीं, चलने से काम नहीं चलेगा है? सभी की मदद कीजिए, ठीक है? चलिए, देखिए एक बात जान लीजिए, किसी को अगर कड़वा लग जाए ना, किसी को अगर बाई चांस कड़वा लग जाए है, तो आप इस बात को समझिए। अगर सपोज कीजिए आप सभी चर्म रोग के पेशेंट हैं, स्किन में बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, छोटा सा कुछ हो गया, हवा में चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा था, जैसे सपोज कीजिए चर्म रोग चल रहा है और सब कोई चर्म रोग के पेशेंट है, तो नीम खाना कोई बुरी बात नहीं होती है? नीम का पत्ता खाना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर कोई नीम का पत्ता खिला रहा है तो आपका हितैषी है। देखिए ये तो चर्म रोग है, 2 दिन बीमार करेगा, 10 दिन बीमार करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। उसका कोई दूसरा भी उपाय है? सपोज कि ये नीम नहीं खाएंगे तो हो सकता है कोई एलोपैथी गोली खाएंगे, आयुर्वेदिक दवाई खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, है ना? यहाँ पे तो बहुत ऑल्टरनेट हो सकता है। बट जो हम लोग, हाँ, जो जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और इसके लिए खुला निमंत्रण है, खुला चैलेंज है, 10 बजे बाद जिसको भी इच्छा करे ना वो बता दे कि मेरे पास एक और विकल्प, एक विकल्प हमारे पास है। दूसरा किसी के पास विकल्प हो ना, पूरे विश्व में, और सच्ची बात बोलते हैं, और सच्ची बात बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई तरीका हो तो हमें बता दे। देखिए करना तो वही होगा, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत। अब हर युग में अलग अलग तरीके से होता है। हमारे युग में हरे कृष्णा महामंत्र जप करके होता है, वैष्णवों का संग करके होता है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा पाके होता है। अगर आप में से कोई चैंटिंग कम कर रहे हैं, कम चैंट कर रहे हैं, किसी प्रकार की मदद चाहिए, या चैंट नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं ना, हो सकता है वो चैंट नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी ऐसे हैं जो चैंट नहीं कर रहा हूं या कम चैंट कर रहा हूं, देखिए शर्माने की बात नहीं है? शर्माने की कोई बात नहीं। बीमारी है तो बताना पड़ेगा है। सोचिए कि बीमारी बताए बिना उपाय कर दें, एक्चुअली में ऐसा भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ, उनने बीमारी नहीं बताई, मैंने बीमारी पहले से बताई थी। मैंने बीमारी पहले से उनको उनको बता दी थी या किसी और को बता दी थी कि वो बीमार होने वाला। बहुत सारा ऐसा केसेस, बहुत बहुत सारा। अभी मैं याद कर रहा हूँ कौन 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 कौन, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। ये बात भी हो जाती है कि आप बीमारी नहीं बताएंगे तब भी बीमारी मेरे को मालूम है, परंतु असलियत मालूम है क्या है? अगर बीमारी मालूम भी है तब भी कष्ट ये है कि मैं उसका उपाय नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर तो हूं, मेरे पास दवाई तो है, मैं दवाई दे भी सकता हूं, पर खिला नहीं सकता, खिला नहीं सकता। प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। काश
कुछ ऐसा भी होता कि मैं चुपके से आपको सोते हुए कोई गोली खिला करके आ जाता है, तो आपको नाम जप करने के लिए भी विवश कर देता, आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए भी विवश कर देता, आपको भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए भी विवश कर देता, परंतु ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपकी स्वतंत्र इच्छा, और आपको वो स्वतंत्र इच्छा लगा करके ही कार्य करना। इसीलिए बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पण करना, क्योंकि जब हम स्वतंत्र इच्छा गुरु के प्रति समर्पण कर देते तो ऑटोमेटिकली कृष्णा के प्रति समर्पण हो जाता। तो जिनको भी भक्ति करने में कोई भी कष्ट हो रहा है, कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पहले बताइए। ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो जरूर से वॉइस मैसेज भेजिए, कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट मैसेज मत भेजिएगा। हैं, पता चला बड़ी बीमारी है, बस लिख दिया हमसे चैंट नहीं होता है, बीमारी बहुत बड़ी है परंतु बस इतना सा लिख दिया, उससे बीमारी का इलाज नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा बीमारी बताना। और मालूम है बताना क्यों है? बताना इसलिए है, आप नहीं भी बताइए तब भी मेरे पास बीमारी के लिए। बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो बस मुंह खोलते हैं, प्रश्न उत्तर का समय होता है ना, अंतिम में जिज्ञासा पूछते हैं, वो बस मुंह खोलते हैं और आंसर सामने आ जाता है। बहुत लोगों ने देखा है ना, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पूछा आंसर मिल जाता है। हुआ है ना, बहुतों के साथ हुआ है ना। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? आंसर पहले से मालूम है, परंतु हम आंसर तब देना चाहते हैं जब आप सच में जानना चाहते हैं। अगर आप जानना ही नहीं चाहते, दवाई लेना ही नहीं चाहते, तो हम आंसर देकर के, दवाई देकर के क्या करेंगे? है ना। इसीलिए कुछ भी बुरा हो रहा है तो कृपया बता दीजिए। हैं? कुछ भी गलत हो रहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बाकी भौतिक दृष्टिकोण से मेरे को कोई मतलब नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से कोई सरोकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक दृष्टिकोण वाला अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, थोड़ा अच्छा चलेगा, थोड़ा बुरा चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कम धन है, थोड़ा ज्यादा धन आ जाएगा, ज्यादा धन है थोड़ा कम हो जाएगा, है ये सब चल जाएगा। यकीन मानिए ये सब का कोई प्रभाव नहीं है, सुनते हुए भी बड़ा बुरा लग जाता है। ज्यादा धन है, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा धन कम हो जाएगा, बड़ा बुरा लगता है, सुनने से भी बड़ा बुरा लगता है। परंतु एक बात बताइए, चाहे आप कोई भी हो, आपके जीवन में थोड़े से वर्ष शेष हैं, उसके बाद धन का क्या कीजिएगा? अगर हम बोल दें कि आपकी सेहत कमजोर हो जाएगी, सुनने में बड़ा बुरा लगता है, सेहत कमजोर हो जाएगी, परंतु असलियत यही है कि आपके थोड़े से वर्ष शेष हैं, उसके बाद इस शरीर का भी क्या कीजिएगा? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन मत कमाइए या शारीरिक रूप से स्वस्थ मत रहिए, नहीं, परंतु अपनी जागृति उस पर मत रखिए। हम सुबह से रात तक बस वही सोचते रहते हैं, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, हम धन कैसे कमा लेंगे, हम बली कैसे हो जाएंगे, बल कैसे आ जाएगा, हम यही सोचते रहते हैं। ये सोचना कितना गलत है, घातक है ना। देखिए यही, और एक बात जान लीजिए, यहाँ का रूल है, आंखों के सामने जो है वो यही लिखा हुआ। यहाँ का रूल क्या है? अगर इस भौतिक जगत में रहते हुए आपने अच्छा काम किया, अभी 5 PM पे यही जान रहे थे, अगर इस 5 PM पे ही जान रहे थे, कल जान रहे थे, कंफ्यूज, देख लीजिए। अगर हम इस भौतिक जगत में रहते हुए अच्छा काम किए वो भी बुरा है, अगर बुरा काम किए वो तो अत्यंत बुरा है ही है। नए लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अभी जो बोला वो मान लीजिए, फिर से रिपीट कर दो, रिपीट कर दे, जो बोल रहे हैं वो मान लीजिएगा, आंसर सच में मिल जाएगा, इसको में कोई संशय मत रखिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए अगर अच्छा काम किया वो भी बुरा, और बुरा काम किया वो तो अत्यंत बुरा, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक प्रकृति के साथ, ठीक है। क्यों, वो जानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की बात समझते हैं, और जिन जिन डिवोटी को रीड करना है कृपया हैंड रेस करें, अ, हम अपना समझने का प्रयास को आज ही, आज ही, ओके। हाँ, हरे कृष्ण। हर्षित प्रभु जी बता रहे हैं आज ही, आज ही हम लोगों ने जाना।
आंखों के सामने भी वही लिखा हुआ है। निशा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्णा। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं, तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है, तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, इस एक्चुअली में मालूम है क्या, अगर समाज, जो हम लोग समाज बोलते हैं ना, अगर समाज के गणमान्य, जिनको हम गणमान्य बोलते हैं, समाज भी जिसको बोलते हैं गणमान्य, भी जिसको बोलते हैं, है नहीं, दोनों है नहीं। इस समाज के गणमान्य लोग अगर इस बात को मात्र समझ ले, क्या, कि श्रीमद् भागवतम में आपके प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है, तो उनको ये पता चल जाएगा कि क्राइम हो ही क्यों रहा है। देखिए, आप समझिए, कुछ लोग बोलते हैं समाज सुधारक है, बोलते हैं ना, सुने ना आप भी नाम, समाज सुधारक। समाज में सुधार तभी आ सकता है जब भगवत सम्मत कार्य हो, भगवान के सम्मत कार्य हो। भगवान जो चाहते हैं उस अनुरूप कार्य कीजिएगा तो सुधार हो जाएगा, भगवान जो चाहते हैं उस अनुरूप कार्य नहीं कीजिएगा तो बुराई चलती रहेगी। कितना सरल है, मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट? क्या ये समझना मुश्किल है? भगवान जो बोल रहा है उस अनुरूप कार्य कीजिएगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा, और भगवान जो बोल रहा है उस अनुरूप कार्य नहीं कीजिएगा तो सब बुरा चलेगा। परंतु हम इस भौतिक जगत में आने के बाद हम इस प्रकार के हो जाते हैं कि हम अपनी व्यवस्था बनाने लग जाते हैं, हम अपनी व्यवस्था बनाने लग जाते हैं। हम सोचते ये हैं कि हम इस समाज के प्रभु कैसे बन जाएं। प्रभु कहने का अर्थ है निर्धारक कैसे बन जाए, हमसे सॉल्यूशन कैसे आए। तो इस स्थिति में वो क्या करते हैं, वो कोई भी कार्य कर रहे हो है, जैसे सपोज कीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट अपने आप को क्या सोचता है, हम सफल साइंटिस्ट कैसे बन जाए, और सफल ही नहीं, सबसे सफल कैसे बन जाए, पूरी दुनिया मेरा नाम जाने, इस प्रकार की कैसे बन जाए। होता है ज्ञान में प्रतिष्ठित, मान में प्रतिष्ठित, किस प्रकार से हो जाए। उनको धन का लाभ नहीं, लोभ नहीं होता। अब देखते होंगे जो साइंटिस्ट होते हैं वो, प्लीज माफ कीजिए शब्दों के लिए, परंतु हाँ, हृदय समझिए, चला करके मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो पागल किस्म के होते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, पागल किस्म के होते हैं। कैसा? वो कार्य करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम कर रहे हैं, करते हैं ना। देखा है ना ऐसे लोगों को, आप भी जानते हैं ना, किसी ना किसी ऐसे लोग को जरूर जानते हो जो इस प्रकार से अथक परिश्रम करते जा रहे हैं। अब इस प्रकार से कोई कार्य कर रहा हो तो पागल जैसे ही तो काम करता है? परंतु उनको धन की अभिलाषा नहीं होती। चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है नहीं चाहिए, परंतु उनका लक्ष्य धन नहीं होता। बोले कि हमारा तो लक्ष्य ही धन है, हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है धन कमाना। नहीं, ऐसा नहीं है। धन कमाना है उनको, साइंटिस्ट को धन कमाना है, परंतु उनको कुछ और चाहिए। उनको ज्ञान में श्रेष्ठता चाहिए, है ना, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है मेरे पास, या उनको मान में श्रेष्ठता चाहिए, मेरा नाम मेरे जाने के बाद यहाँ पे पहुंच जाए, वहां पे। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हम कोई भी एक व्यवस्था में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहते हैं, और उसके कारण क्या करते हैं, उसके कारण एक व्यवस्था बनाते हैं। परंतु अब देखिए, दो स्थिति होगी, व्यवस्था बनाएंगे तो प्रतिकूल स्थिति होगी, मतलब जो सही नहीं है, जिसको हम अच्छा नहीं जान रहे, या तो वैसी स्थिति होगी। और वैसी स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे, निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे,
एक्चुअली मालूम है क्या, ये लोग जो निरंतर रूप से भौतिक जगत में कार्य करते रहते हैं और सफलता नहीं पाते, इन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर भगवत गीता पढ़ लेते तो इनके साथ धोखा नहीं होता। कृष्णा बताते हैं यज्ञ का फल प्रदान करने वाले कौन है? मात्र कृष्ण। तो अगर कोई मूर्खता पूर्वक ये समझ ले कि वो ही उन्हीं के कारण कुछ हो रहा है, उनके करने से ही कुछ हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, किसी के करने से तो कुछ नहीं हो रहा है, करने से तो भगवान के ही हो रहा है। भगवान जिस दिन प्रदान करना चाहेंगे उसी दिन मिलेगा आपको, तब तक आप संघर्ष करते रहेंगे। अगर भौतिकवादी को यह भी समझ में आ जाएगा तो भगवान की भक्ति करेगा कार्य करते करते, बोलेगा देने वाले तो वही है, हमको तो अपना काम करना है, हमको फल चाहिए तो उन्हीं की भक्ति कर लेते हैं, देंगे तो वही ना है। भौतिकवादियों के साथ चीटिंग हो जाती है, उनको पता ही नहीं कौन दे रहा है ना। ये कुछ वैसा ही है, सपोज कीजिए, हाँ, आई बिलीव सभी के घर में कुरियर आता ही है। एक दिन आप कुरियर वाले को ही बोले कि तेरे से ज्यादा अच्छा पूरे विश्व में कोई है ही नहीं, क्यों? तू मेरे पास हमेशा गिफ्ट लेकर के आ जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के आ जाता है, तू सबसे अच्छा है पूरे विश्व में है। अगर इस प्रकार से हम कुरियर वाले को ही, हाँ, प्रदान करने वाला, हम समझ लें फल प्रदान करने वाला समझ लें, तो ये क्या मूर्खता नहीं होगी? कुरियर वाले क्या कर रहे हैं? उनको दिया गया है, वो यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, परंतु उनको देने वाला कोई है। समझ गए ना किन के लिए बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, उच्चतम भक्त लोगों को निम्न स्तर पे तो थोड़ी ना बोल सकते, परंतु उनको देने वाला कोई है, ये बात तो सही है। तो करना क्या है? बस इतना कि हमको करता मालूम होना चाहिए करने वाला कौन है, और हमको अपनी व्यवस्था नहीं बनानी, हमको उसकी व्यवस्था से चलनी है, क्योंकि देने वाला तो वही है, देंगे तो वही ना, तो उनके कहे अनुसार चल लीजिए। मुश्किल है? अब आप सोच के देखिए कि घर में, आपके घर में अक्सर ये बात तो हुई होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा अछूता जिनके घर में ऐसा नहीं हुआ है। सब कोई जोर जोर से हंसिएगा और वाई वाई लिख दीजिएगा जिन जिनके घर में ऐसा हुआ है। सभी के घर में एक चीज हुआ होगा कि कभी कुछ खाने का मन कर रहा है ना, कि ये खाना का मन कर रहा है, माता जी को बोलना है, पर बोलते हुए संशय हो रहा है कि बोले कि नहीं बोले, पता नहीं डांट पड़ जाएगी, बोले कि नहीं बोले। अब हम क्या करते हैं, हम किसी तीसरे को बोलते हैं, है ना, अरे अरे माता जी को बोलो ना, ये बनाए हुए बहुत दिन हो गया। या फिर माता जी को टेढ़े टेढ़े बोलते हैं, सीधे सीधे नहीं बोलते हैं माता जी ये बना दो, इसी प्रकार से बोलते हैं माता जी ये बनाए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हो गया है? घर में सभी के हैं, ऐसा जरूर किया होगा, है ना, या तो किसी को बोल दिया, या अपने ही टेढ़ा टेढ़ा बोल रहे हैं। टेढ़ा टेढ़ा बोल करके क्या होगा, किसी को और को बोल करके क्या होगा? माता कृपालु हैं, उनसे सीधे जाकर के बोलिए। भौतिक जगत है, थोड़ा मलिन स्थिति भी होता है। अब ये मत कीजिएगा जाकर के डेली बोलने लग जाइए माता जी 3 दिन तक सुनिए, चौथे दिन तक बोलेंगी आजकल तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है, डेली डेली फरमाइश आ रही है तुम्हारी, है? कहां से सीख लिया फरमाइश करना?
माता जी पढ़ाया गया है कि माता जी कृपालु होती है, साफ साफ जाकर के बोल दीजिए, हम तो डेली आकर के बोल लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, फंस जाइएगा। फिर बोलिए प्रभु जी प्रॉब्लम, आध्यात्मिक प्रॉब्लम तो बाद में, आपने ये बताया था हम करने लग गए, ये तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो स्थिति कैसी है? जहां पे हमें कृपालु मिल जाए, हम वहां पे झूठ झूठ ना बोले, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोले, सीधा सीधा हमें उनसे संवाद कर लेना चाहिए। जब हमसे बहुत ज्यादा कृपालु, हम लोग मूर्खता पूर्वक मालूम है क्या करते हैं? मूर्खता पूर्वक सोच के देखिए, ड्रग्स लेने वाले का क्या स्थिति होता है। वो पहले एक तरह का नशा लेता है, फिर किसी से बोल नहीं पाता है, उस नशे से निकल नहीं पाता है, उसको जागृति आती है। ऐसा नहीं है कि एक नशा लेने के बाद उसको जागृति नहीं आती कि हम गलत कर रहे हैं, पर वो किसी को बोलता नहीं है। उसको उस व्यक्ति को बोलना है जो कृपालु भी है और जो उसे निकाल देगा। अब क्या है, एक गलती किया, अब किसी को बोला नहीं, अगली बार फिर दूसरी गलती किया, फिर किसी को नहीं बोला, तीसरी बार गलती किया नहीं बोला, चौथी बार गलती किया नहीं बोला, पांचवी बार ड्रग्स लेने लग जाता। होता है नहीं होता? डिप्रेशन में लोग जाते हैं, सुसाइड करते हैं, तो क्या होता है? यही तो होता है। एक बार बोला, सोच, एक बार कष्ट हुआ, किसी को नहीं बोला, दूसरी बार कष्ट हुआ नहीं बोला, तीसरी बार कष्ट हुआ नहीं बोला, चौथी बार सोचता है कि कोई है ही नहीं मेरे लिए। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा कृपालु कौन है। भौतिक जगत में हम लोग ये नहीं जानते कि भगवान है ना, भौतिक जगत वाले नहीं जानते, ठीक है, तो भी उनको कोई ना कोई जानना चाहिए। देखिए क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि अगर आप चीटर के पास नहीं जा रहे हैं, भौतिक जगत में चीटर चीटर का ही रूल चलता है ना, एक ठगता है, दूसरा ठगा जाता है। परंतु सोच के देखिए कि अगर दूसरे में कोई आध्यात्मिक प्रकृति है, दूसरे में आध्यात्मिक प्रकृति है, और आप उनके पास चले गए और आपने कुछ जानने का कोशिश किया, कुछ संघर्ष कर रहे हैं आप, आपने कुछ जानने का कोशिश किया, उनने बता दिया, तो आपका जीवन कैसा हो गया? जीवन सरल हो गया। परंतु अगर आपके पास प्रश्न तो है परंतु कोई उत्तर ही नहीं है, दूसरे बार एक और प्रश्न आ गया, कोई उत्तर ही नहीं है, तीसरे बार एक और प्रश्न आ गया, कोई उत्तर ही नहीं है, सब जगह से प्रश्न आ गया, उत्तर ही नहीं है, अब बताइए जीवन कैसा हो जाएगा? कष्ट में हो जाएगा। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है। कौन है हितैषी? सबके पास जाकर के मत बोलिए, हम बहुत मूर्ख लोग हैं। हम हर किसी के पास जाकर के बोल देते तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, और जिसके पास बोल देते हाँ मेरे पास सॉल्यूशन है, हम बोलते हैं हाँ हाँ दे दीजिए, दे दीजिए, बता दीजिए क्या सॉल्यूशन है। बहुत मूर्खता है। चोर के पास जाकर के बोलिएगा मेरा धन को कहीं पे लगाना है, तो क्या करेगा? वो आपका धन चुराएगा। और गलती किसकी है? गलती चोर की नहीं है, गलती आपकी है। तो अगर सुसाइड कोई करते हैं तो एक्चुअली में देखिए, संवेदना के स्तर पे तो ठीक है, संवेदना रख सकते हैं, रखना भी चाहिए, परंतु गलती तो नहीं थी। चोर के पास जाकर के धन के बारे में पूछेगा कि धन कहाँ पे लगाए, तो गलती, गलती करने वाले तो वही। जो ठगने वाला उसके पास जाकर के पूछ रहे हैं, उसके पास अपना सीक्रेट ले जाकर के बता दे रहे हैं, तो ठगेगा नहीं तो और क्या करेगा? और फिर ठगा रहे हैं तो आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, फिर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अपनी गलती के कारण कर रहे हैं। तो आप देखिए, आध्यात्मिक जगत में भी वही होता है, भौतिक जगत में भी वही होता है। लोग अपनी व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्था में संघर्ष करते रहते हैं, तो दूसरी व्यवस्था बनाते हैं,
उसमें संघर्ष करते रहते, तीसरी व्यवस्था बनाते हैं। और अगर व्यवस्था अच्छी बन गई तब मूर्खतापूर्वक उस व्यवस्था में ही संघर्ष करते रहते हैं। अब सोचते हैं हम ही प्रभु हो गए। अब प्रभु हो गए तो प्रभु तो दिखा रहे। तुमको मालूम है हम कौन है? तुमको मालूम है हमने जीवन में क्या क्या किया है? प्रभुत्व दिखा रहे सभी को, है ना? तो ये मूर्खता। हाँ, ऋचा माता जी बता रही थी कि लोग नहीं समझते हैं कृपालु, गुरु को कृपालु नहीं समझना ये बहुत स्वाभाविक स्थिति है भौतिक जगत। हम लोग अच्छे को अच्छा नहीं जानते, भौतिक जगत में ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। तो लोग कोई भी पाप कर्म इसलिए करते हैं, यहाँ पे धन के बारे में लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले लीजिए, हैं पॉलिटिक्स में होता है तो किसी का मान चुरा लेते हैं, है ना? किसी का मान है, अब उसको बता देते हैं मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण वो हुआ, ना मान चुरा लेते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अपना अपना पाप दूसरे के सर डाल देते हैं, है ना? पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, आप देखे होंगे, मतलब पूरे तरीके से नहीं भी जानते होंगे तो मोटा मोटी जानते होंगे कि पाप किसी ने किया, कोर्ट में जाकर के एक कोई और पेशी लगा रहा है और बोलता हमने किया, है ना? तो दूसरे का पाप ले लेना तो अपने आप को क्या ऊंचा दिखा देना, है ना? इस भौतिक जगत में गलत ना करना है, इसी को बहुत ऊंचा मान लिया जाता है। कोई अगर पॉलिटिशियन है और वो मात्र बोले कि हम चोरी नहीं करते हैं, तो आप क्या समझिएगा कितना अच्छा पॉलिटिशियन, चोरी नहीं करता ये, जानिएगा नहीं जानिएगा, है? कोई पॉलिटिशियन है बोलेगा हम चोरी नहीं करते, हम धोखा नहीं देते, कितना बड़ा आदमी है। ऐसी बात करते हैं ना, ऐसे ही सोचते हैं ना, कितना अच्छा आदमी। परंतु चोरी नहीं करना तो ये स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए सभी की। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए कोई अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कर दे, कोई बहुत ही सरल कार्य कर दे, हैं, हम उसी को ऊंचा मान देते हैं। डॉक्टर का कार्य क्या? डॉक्टर का कार्य है कि पेशेंट की जान बचाना। अब कोई पेशेंट की जान बचा लेता है, हम डॉक्टर की महिमा सालों साल करते हैं ना, उसका निर्धारित कर्तव्य उसी को, उसका कार्य वही है। किसान का कार्य क्या है? किसान का कार्य है फसल उगाना, हम उसी को बहुत ऊंचा मान लेते। इस भौतिक जगत में यही है, जो अपना कार्य अच्छे से कर ले हम उसी को ऊंचा जान लेते। तो ये तो निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना भगवत गीता में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है लोग भगवत गीता जानते नहीं है और उसका पालन करते नहीं, है ना? ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, भगवत गीता श्रीमद् भागवत में सब लिखा हुआ है। हाँ, हरे कृष्णा। Yes. कोई और डिवोटी हैंड रेज नहीं करेंगे? निशा माता जी रीड करेंगे, प्रज्ञा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर भौतिक जगत में असफल हो गए तो भौतिक रूप से तो बड़ा बुरा हो गया है, परंतु ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तब भी आप देखते होंगे कि बड़ी 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 सफलताओं के पीछे कोई ना कोई फेलियर रहा है, देखे है ना? एक्चुअली में ये जो बहुत बड़ी फेलियर थी उसके बाद सफलता थी, तो इनने तो बहुत कम पाया, इन जिन्हीं ने पाया। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, स्टीव जॉब्स। एक बार के लिए मान लेते हैं स्टीव जॉब्स ने भक्ति नहीं की, देखिए वो हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, अगर हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे तो हो सकता है भक्ति करते भी हो, बताते नहीं हो लोग, है ना? बहुत लोग अंदर ही अंदर डेडिकेशन से भक्ति करते हैं पर बताते नहीं, ठीक है? परंतु एक बार के लिए मान लेते हैं स्टीव जॉब्स ने भक्ति नहीं, मान लेते,
तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया था कि एक बार एकदम ऐसी स्थिति आ गई थी कि या तो रहने का पैसा नहीं या तो खाने का पैसा नहीं, तो मंदिर में जाकर के प्रसाद पाते थे, हफ्ते में एक दिन शायद। देखिए एक बात जानिए, अगर उनको इतनी बड़ी असफलता से, बाय द वे जिनको नहीं मालूम है उनको एक बस बात बता दे रहा हूँ। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी खड़ी की थी, अपनी कंपनी बनाए थे, और अपनी कंपनी से खुद को निकाल करके फेंक दिया गया। भौतिक जगत ऐसे ही है, खुद की कंपनी बनाया, उसी कंपनी से निकाल करके फेंक दिया। और उसके बाद ये स्थिति आ गई थी कि वो कंगाल होने जा रहे थे। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ आप लोग जानते हैं, जीवन काल। परंतु अगर सपोज कीजिए स्टीव जॉब्स भक्ति नहीं करता और उनने इतनी बड़ी असफलता से, जहां पे वो जीने के लिए संघर्ष कर रहा, और वहां से दुनिया की सबसे अमीर कंपनी या सबसे अमीरों में से एक कंपनी बना दी, है ना। कुछ लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, बोले सेकंड सबसे बड़ी है, थर्ड सबसे बड़ी है, ठीक मान, परंतु मोटा मोटी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अगर कोई इतना भी कर दिया और अगर भक्ति नहीं किया तो बहुत बड़ी असफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बहुत बड़ी असफलता है। जब वो जागृति मिल गई थी कि हमारा कुछ भी नहीं है, लात मार के जब निकाल दिया गया, तो कृपया शब्दों के लिए माफ करें, क्योंकि शब्द अच्छे यूज किए जा सकते हैं परंतु हृदय समझना पड़ेगा, कोई प्यार से नहीं निकालता है। तो जब उनको ये जागृति हो गई कि हमारा कोई नहीं है, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब जिज्ञासा करो कि हम यहाँ पे क्यों, अब जिज्ञासा करो कि हमें यहाँ पे रखने वाले क्यों हैं और हमें दुख क्यों मिल रहा है। हम दुख तो नहीं चाहते, क्यों मिल रहा है। अगर मात्र ये जिज्ञासा कर लेते तो वो जन्म जन्मांतर के दुख से बच सकते थे। देखिए चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाए, परंतु खाना तो वही है, थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा और उधर, परंतु शरीर को तो मोटा मोटी वही मिलता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई बोले ना कि हम है ना बहुत ही एग्जॉटिक फ्रूट एग्जॉटिक सब्जी खाते हैं, हा? विदेशी और ये और वो है, तो उससे हम अपना शरीर है ना ज्यादा स्ट्रांग रख पाते हैं। नहीं, करीब करीब वैसे ही रहता है। कोई सूखा सूखी भी खाता है तब भी करीब करीब वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम खराब ही खा लीजिए, हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो खा लीजिए, तो सभी कोई वैसा खा लेता है, मोटा मोटी सब कोई वैसा खा लेता है। तो फिर इतना कष्ट क्यों है। जब भगवान सभी को भोजन प्रदान कर दे रहे हैं तो इतना कष्ट क्यों है। देखिए जिनको प्रदान नहीं हो रहा है ना, वो ह्यूमन कारणों से प्रदान नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं गौ माता रोड पे चर रही है। देखिए एक बात जान लीजिए, जिस समाज में गौ ब्राह्मण का हित नहीं देखा जाएगा, गाय और ब्राह्मणों का हित नहीं देखा जाएगा, वो समाज नारकीय समाज है, नरक है। जहां पे गौ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी, स्त्री की रक्षा नहीं होती, वो समाज नरक है। तो अब देखिए ब्राह्मणों का क्या मान है। ब्राह्मण मतलब जाति नहीं, गुणा कर्मा विभागशाला, गुण और कर्मों के अनुसार जो ब्राह्मण है उनका क्या मान समाज में। गायों की क्या स्थिति है ना। तो क्या होता है, लोग हाँ,
भूल जाइए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप नरक में रह रहे हैं। अगर आप इन सभी की केयर नहीं कर रहे, गौर ब्राह्मणों के लिए सेवा नहीं कर रहे, तो आप नरक में रह रहे। बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए बोलते क्या है कि दान किया कीजिए, कम से कम हमारा लक्ष्य उतना चाहिए, हर दिन ही दान करें। जितना छोटा अमाउंट पे जाना है ना, उतना छोटे अमाउंट पे से। मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बार मैंने बोला हुआ है, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना छोटा बोला हुआ, बहुत बार बोला हुआ है। पर उससे इंस्पायर होकर के ये मत कीजिए कि हाँ ठीक है आपने बोला ना तो हम उतना ही छोटा करेंगे। नहीं, आपके पास जितना क्षमता है उस अनुसार, परंतु जितना छोटा करना है उतना छोटा भी कर लीजिए, परंतु ये मत कीजिए कि हम कार्य नहीं करें, सेवा नहीं करें। प्रयास तो होना चाहिए, है ना। ओके, तो होता कैसा है कि जब भौतिक जगत में विफल होता है तो विफलता के बारे में सोचता है लोग। अच्छा है, विफलता के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं। चलिए, अब कोई हैंड रेस नहीं कर रहे हैं तो मैं रीड कर, ठीक है। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस प्रकार कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले व्यवहार करता था। इस युग में ही नहीं अपितु अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं जानता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्य में बूढ़ों के को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। जानते हैं ना आप ऐसे लोगों को, धक्के मार के निकाल लेते हैं घर से। कल परसों भी शायद हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, हैं? माता पिता को बच्चे घर से निकाल देते ना, विष दे देते हैं। बड़े बड़े परिवारों में विष दे दिया जाता है। क्यों? सत्ता मिल जाए, धन मिल जाए, लाभ मिल जाए। पिता का क्या करेंगे, माता का क्या करेंगे, दादा का क्या करेंगे, दादी का क्या करेंगे? धन देते ही नहीं है, हमको धन चाहिए उनका, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लोग इतने ज्यादा मदमस्त हो जाते हैं। मदमस्त मतलब, मदमस्त हाथी के लिए बोला जाता है, परंतु मद का अर्थ होता है हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही है। कोई हाँ बोल दे, कोई भी हाँ बोलिए जल्दी। यस लिखिए। ओके, ठीक। यस सर। मदमस्त, मदमस्त का अर्थ होता है, मद का अर्थ होता है नशा, है ना। मस्त, मस्त मतलब हम लोग बोलते भी, शब्द यूज करते हैं मस्त, धुन में, नशे के धुन में। मदमस्त जनरली हाथी के लिए उपयोग किया जाता है। मदमस्त होता है जैसे एक हाथी को नशे में, इनफैक्ट जब कृष्णा को लाया गया था, जब कृष्णा ने कंस का अंत किया था, तो उससे पहले जो हाथी कृष्णा के सामने प्रस्तुत किया गया था वो मदमस्त हाथी था, ठीक है। मद उसको पिला दिया गया। अब मद पिला देते हैं तो हाथी कैसा होता है? हाथी होता है लंबा चौड़ा। अब वो क्या करने लगता है? वो अपना बल प्रदर्शित करने लगता है। मदमस्त हाथी को किसी के सामने छोड़ दीजिए, वो मार डाले। हाथी ऐसे उत्पात नहीं मचाता। आप भी सोचते होंगे कि वो हाथी कैसे मार दिया, हाथी मारने के लिए क्यों लाया गया था? तो मदमस्त हाथी को इसीलिए लाया ताकि वो मद के नशे में कुछ भी करे। तो भौतिक जगत में भी क्या देखते हैं, इस प्रकार से लोग मदमस्त हो जाते हैं, नशे में डूब गए, और फिर क्या होता है? तो कुछ भी आतंक फैला है ना। परंतु कृष्णा के सामने अगर मदमस्त हाथी भी आएगा तो क्या होगा? कृष्णा के सामने मदमस्त हाथी भी आएगा तो क्या होगा? हाथी का अंत हो जाएगा, मद का नाश हो जाएगा, नशा का नाश हो जाएगा, कृष्णा का कुछ नहीं होगा,
है ना। हाँ, हम अपना मद लेकर के नशा के कृष्णा के सामने जाते हैं। अगर सच में हम कृष्णा के सामने जाएंगे, हैं, सच में हम किसी प्रकार से भी अगर भक्ति करने लग जाए, शुद्ध तरीके से नहीं, अशुद्ध तरीके से ही भक्ति करने लग जाए, तो कृष्णा उस नशे का भी नाश कर देंगे, उस नशे का भी नाश कर देंगे। कोई कोई उसमें घाटा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अगर आपको भौतिक लाभ भी चाहिए तो कृष्णा की भक्ति कर लीजिए। एक बार जब पता चल गया कृष्णा ही परम भगवान है, अगर भौतिक लाभ भी चाहिए तो कृष्णा की भक्ति कर लीजिए। भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, परंतु ठीक है अगर आपको चाहिए ही ना, तब कृष्णा की भक्ति कीजिए, इधर उधर मत डोलिए, है ना। यस, कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा का खेल खेल में मारकर उन 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 उसके मांस की दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने बूढ़े बैल को नहीं चाहता, जिसने काम जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। पता नहीं मैं कुछ गलत रीड कर, जो भी, ये मेरी आंखें। ओके, तो क्या है कि आप लोग देखते होंगे किसान है ना, बैल को, जब बैल छोटा सा होता है ना, है, तब से बैल का भरण पोषण रक्षण, है, अच्छे से अच्छा खिलाया जाता है। परंतु जिस प्रकार आज के दिन में हम गायों को देखते हैं, है ना, गायों का क्या है, गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो हमारी है, भौतिक जगत। और गाय जैसे ही दूध देना छोड़ दी, छोड़ दो, रोड पे खा लेगी, कुछ ना कुछ होगा, खा लेगी, छोड़ दो, जंगल है ना, जंगल में चली जाएगी, खाते रहेगी। सोच के देखिए कैसे पापी है। आजकल गायों की बात भी हो रही है, ग्रुप पे भी बात किए थे, आप लोगों को भी बोल देते हैं, है ना? चलिए बता देते हैं। एक्चुअली में मेरा विचार अभी था नहीं बताने, और देखिए क्या है, बताने का तब विचार था जब, और ये थोड़ा सा मेरी तरफ से कमी रही, जब इंटरनल लोग बहुत ही स्ट्रांगली चाहते कि कार्य करना है, तब मैं सोच रहा था कि सभी को बताया, पहले बताया हुआ है। देखिए हम लोगों को गाय की सेवा करनी, आज गाय 2 बार आ गई है, अब मैं क्या करूं। हम लोगों को गाय की सेवा करनी है। कृष्णा जब स्वयं गायों की सेवा करते हैं तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है गायों की सेवा करना। आज भी अभी मतलब क्लास हो रही थी ना, उससे पहले मैं नीचे था, तो जब नीचे था तो मेरा आज मन किया था कि आप लोगों को वीडियो ऑन करके दिखाऊं किस प्रकार से कितनी सारी गायें, और वो सुबह से रात तक भूखे घूमती रहती, बहुत गलत। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात किया, जिस समाज में गाय और ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती है, वो समाज समाज नहीं, वो समाज ही नहीं। हम लोगों को गाय की रक्षा करनी, किस प्रकार करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये पता नहीं। आप लोगों का कोई भी सजेशन हो किसी प्रकार से भी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाय, पता नहीं आप लोगों के यहाँ यहाँ उस प्रकार का स्थिति नहीं, परंतु यहाँ पे तो है। मुझे लगता है अगर ढूंढा जाए तो एक बार में 70-80 गाय तो मिल सकती है। एक प्रभु जी आए थे मेरे पास मिलने, हर्षित प्रभु जी के साथ आए, हर्षित प्रभु जी, आप उनको भी जानते हैं, लीजिए नाम ले ही लीजिए, शुभम प्रभु जी आए थे। ठीक है, तो शुभम प्रभु जी ने काउंट किया था आते हुए। शुभम प्रभु जी बताइए तो कितना काउंट किया था, एक बस रास्ते में वो काउंट करते हुए आ रहे थे कि कितनी सारी गाय, वो बता देंगे कितनी गाय को उन्होंने काउंट किया। 20। बस वो रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने इधर उधर नहीं गए। सच बता रहा हूँ, करीबन 100 गाय यहाँ पे करीब करीब हो जाएंगी। अब सोच के देखिए, ये सभी गाय भूखी रहती है, सुबह से रात तक भूखी रहती है,
अगर हमें एक दिन भूखा छोड़ दिया जाए तो एक दिन क्या हाल होता है। और उनको डेली वैसे ही जीवन जीना, कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। सोच के देखिए, कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि आज भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला है? कैसे समाज में है? ये गलत है। इसके लिए बहुत सारा कार्य करना है, बहुत बहुत स्कोप है, बहुत सारा काम करना है। मेरे को सीरियसली कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से शुरुआत करें, क्या करें। एक प्रभु जी ने बताया था कि ट्रस्ट बना करके कार्य करें, तो ट्रस्ट बनाने का कार्य बाद में करते हैं, वो भी करेंगे, परंतु इस पे कार्य करना हम लोगों को शुरू करना चाहिए। आई डोंट नो कैसे होगा, सीरियसली मेरे को नहीं मालूम, परंतु कार्य करना, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा बस लक्ष्य यही है कि सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे, और कृष्णा जो चाहते हैं, गुरु जो चाहते हैं, वो हो जाए, बस वही। अब कृष्णा चाहते हैं गायों की रक्षा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं। तो अगर गायों के बारे में बात करेंगे ना तो बहुत सारी बातें करेंगे। इनफैक्ट आज एक काम करते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग बहुत बार देखे होंगे, है ना? 10 बजे वो एक वीडियो देखते हैं, 10 सवा 10 बजे एक वीडियो देखते हैं जिसमें गायों की स्थिति, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, परंतु वो आप लोगों को जागृत करेगा। जो देखे भी हो ना, फिर से देखिएगा, ठीक। मैं मैंने अभी कुछ सोच करके रखा नहीं था, परंतु कोई वीडियो निकालेंगे और वो चलाएंगे, गायों की स्थिति पता चलेगी क्या है, क्या दर्द से वो लोग जाते हैं। हम लोग अपने मकान में अच्छे से व्यवस्था बना करके आराम से रहते हैं। गलत है सब, जो हो रहा है वो ठीक नहीं। ये तो बस खाने का बोला था, प्याज का भी कुछ पता नहीं होता। तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो खाने का भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ देने का, प्याज के लिए भी घर के आगे कुछ पानी का रख देते हैं, कुछ लोग होते हैं, परंतु अधिकाधिक लोग तो ऐसे ही होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अधिकाधिक गाय को तो ऐसे ही चलना पड़ता है। और ये बस यहाँ का नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। लोगों को खुद को आकर के डोनेट करना चाहिए, लोगों को खुद को आकर के मदद करनी चाहिए। जो माँ होती है उसका सम्मान सबसे ऊंचा होता है। भौतिक जगत में भी माँ का सम्मान सबसे ऊंचा होता है। कृष्णा ने पूतना को माँ का स्थान दे दिया, जो जहर पिलाने अपने स्तनों से आई थी। कृष्णा ने पूतना को माँ का स्थान दे दिया। हम गाय का दूध पीते हैं, हम गाय को माँ का स्थान नहीं दे सकते, हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते। सोच के देखिए कितनी बुरी स्थिति। और अगर ये नहीं हो रहा है तो सच में नारकीय जीवन है कि नहीं है? ये नरक जैसा जीवन है कि नहीं? नरक इससे बुरा और क्या होगा, जहां की माँ का माँ की रक्षा नहीं हो रही है? जब तक गाय ने दूध दिया, छोड़ दिया। बैल ने जब तक बैल हमारा काम कर रहा है तब तक काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ दिया। बैल भी बहुत सारे मिलते हैं, परंतु गाय ज्यादा मिलती है। बैल भी मिलते हैं रास्ते में, बहुत सारे बैल भी। ये वही लिखा हुआ यहाँ पर, उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता, जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया, जो काम करने लायक नहीं रह गया। ओके, प्रज्ञा माता जी आप जल्दी से पढ़ लीजिए। इस प्रकार, इसी प्रकार। हरे कृष्ण।
इसी प्रकार से परिवार से संबंध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और संबद्ध, काम नहीं सब बंधा हुआ। संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और काम नहीं कर सकता तो उसे ना तो उसकी पत्नी, पुत्र पुत्रियां चाहते हैं, ना ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वह उसका भार अपने ऊपर ले सके और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सपोज कीजिए, मुझे 2-3 मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, 3 मिनट। सपोज कीजिए कि कोई आपका तिरस्कार करता है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप वहां पे जाएंगे, जो आपका तिरस्कार कर रहा है, आप वहां पे जा रहे हैं, तो आप क्या एक बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, वो डेली तिरस्कार कर रहा है। एक बात बताइए, अब आपका कोई मान रह जाएगा क्या? किसी भी स्थिति में कोई भी आपका मान करेगा क्या? उसको छोड़ दीजिए, जो तिरस्कार कर रहा है वो छोड़ दीजिए, जिसने देखा है तिरस्कृत होते हुए, वो भी आपका मान करेगा क्या? हाँ, कोई मान करेगा? तो स्थिति ऐसी है कि हम लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र तिरस्कृत होने से पहले ही अपने लक्ष्य के लिए जागृत हो जाना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ हो जाना चाहिए। आप देखते होंगे, जो भी फ्री बैठा हुआ इंसान होता है ना, उसका मान नहीं होता। फ्री बैठा हुआ कहने का अर्थ मालूम है क्या होता है? जिसको लक्ष्य प्राप्त पता नहीं है। अब जिसको लक्ष्य पता नहीं है वही तो कार्य नहीं करेगा। जिसको लक्ष्य पता है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे करते रहेगा, प्रयास तो करेगा। हमको तो नहीं करना, हमको शुद्ध प्रयास करना। इसीलिए यहाँ पे नाम भी रखा गया शुद्ध भक्ति का प्रयास, है ना। हम लोगों को शुद्ध प्रयास करना, बस आप शुद्ध प्रयास कीजिए, आप शुद्ध प्रयास कीजिए, लिख के रखिए। अगर, या फिर एक काम कीजिए, सबको ही अनम्यूट कीजिए, जो जो अनम्यूट कर सकते हैं अनम्यूट कीजिए, उसके बाद एंड करेंगे, है ना। अब जो बोल रहे हैं वो रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। जो जो बोल रहे हैं वो अनम्यूट करके सबको ही बोलो। अगर हमने शुद्ध भक्ति का प्रयास निरंतर किया तो हम सफल हो जाएंगे। इतना सिंपल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, ऐसा नहीं किया कि एक दिन प्रयास कीजिए, आज तो हम शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, ये नहीं, निरंतर करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और शुद्ध भक्ति गुरु के कहे अनुसार ही होगा। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए हो। अगर हम ऐसा करेंगे, किसी को डाउट ही मत रखिए, कोई डाउट ही मत रखिए, सफल होइएगा ही। जिनको असफल होना है उनके पास दूसरे रास्ते हैं, जिनको सफल होना है उनके लिए मार्ग बता दें, है ना। आज का टाइटल भी यही रखेंगे, ठीक है। खुशी माता जी लिख के दे दीजिए, ठीक है। ओके, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज इंटरनेट आप जान रहे हैं खराब है। किसी तरीके से चल गया, परंतु आज सुबह भी चैंटिंग जिनने ज्वाइन किया होगा उनको ग्लिच दिखा होगा, है ना। बीच बीच में ग्लिच आ रहा था, और भी कभी वीडियो देखा होगा तो भी ग्लिच आ रहा होगा। ऋचा माता जी बता रही थी तब भी ग्लिच आ रहा था। अभी दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे, कनेक्ट ही नहीं।
कोशिश करते हैं दूसरी जगह ले जा करके जहाँ पे वाईफाई है वहीं पे कनेक्ट करके कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और हर्षित प्रभु जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, am I audible? हाँ, पर दो हर्षित प्रभु जी ऑडिबल है। वो मैंने तो फोन से ज्वाइन किया अभी। चलिए स्टार्ट। वाञ्छकपातरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण प्रपात की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए। और यस, बहुत सारे कार्य करना, बहुत बहुत सारे कार्य करना। कृपया सबको ही दृढ़ता पूर्वक कार्य कीजिए। हरे कृष्ण। हरे यस, इन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछिए। यस, जिज्ञासा नहीं है। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? कुछ पूछना है कि नहीं? तो जल्दी से पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, चलिए। यस, किन्हीं को नहीं पूछना। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, टाइम लगेगा मेरे को, मतलब 1 मिनट करीब लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु। प्रभु जी जिज्ञासा नहीं है, आपसे बस पूछना था, अगर आपकी इच्छा हो तो कि हम आज एक वैष्णव सॉन्ग सुन सकते हैं। मेरे को वैष्णव सॉन्ग का लिंक आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज देता हूँ। हाँ भेज दीजिए। जब तक मैं वीडियो, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तब तक टेलीग्राम पे मैं शेयर जी। कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वीडियो पहले देख लेते हैं, लाइव को रोक दे रहे हैं। देखिए, समझिए, हम लोग ये वीडियो देख क्यों रहे हैं? वीडियो देखने का लक्ष्य ये है कि हम लोग ये समझें कि एक्चुअली में गौ माता कष्ट में है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मेरी तबीयत खराब है और आपको पता ही नहीं है मेरी तबीयत खराब है, तो आप मेरे प्रति संवेदना भी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। आपको नॉर्मली लगेगा, परंतु अगर पता चल जाए कि तबीयत खराब है तो संवेदना तो आएगी। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम सबको ही संवेदनशील है। आंख बंद करके इग्नोर ना करें। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। सबको ही देखिए और समझिए क्या कष्ट है। और ये तो बड़ा छोटा सा दिखा रहा है, बहुत। अरे